अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। आचार्य प्रसन्न ऋषि महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्द महाप्रवचनाम बोधिन्दवा सायिना ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले लें, जल का गलत हाथ में ले लें बहन जी। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। महादुर पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ याब अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नार चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामदेव से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश ओम ह्रीं क्लीं क्लीं दही का कलश ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे दुकरो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। एक ही तरफ चले जाओ, उधर ही चले जाओ, सब लोग उधर चले जाओ। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत्यु कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम धीम धूम दौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती
दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम त्रिभोरवतार्यामि इति मंगलारती होतरणम उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाखुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके गंधा मुझे नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन प्येष्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। हाँ, शांति धारा से पहले ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करेंगे। जो लो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की ये जय। भगवान भी विराजमान कर लो। हाँ, नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलसा भराऊं क्षीर समुद्भरणी जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेवीय सुरगैनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्मादीश ने किया जगत उद्धार जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था इतना विराय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था प्रत्युग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था 84 सहस वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था 21 वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था जलगंधे आदि लेके प्रभु की शरण गई है प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था जनवर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था इसे एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था तुम सम गुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना स्वीकार करो चंदना मति की वंदना सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था ओम ह्रीं साधिनाथेन्द्राय नमः पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं साधिनाथेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा शांति धारा झारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगों सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपदो विनाशाय सब श्याम नाम विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्याव नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य नागपुर निवासी
भांद्रा नागपुर महाराष्ट्र निवासी श्री महावीर प्रसाद जैन, बंटी जैन, सौ कविता जैन, कुमारी यशिका जैन, श्री अरिहंत जैन, सौ सी श्रद्धा जैन, नागपुर निवासी सपरिवार से कैलाश चंद जैन, मानसरोवर जयपुर राजस्थान सपरिवार से कुमारी भूमि छाबड़ा, गुवाहाटी निवासी सपरिवार से श्री नितिन प्रियाश्री जैन, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री मधु राजे जैन, अलवर राजस्थान निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सब निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिनी साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वात्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीरमाना अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावा सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरास्वागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्माया मत्स्यकौतुभरि सान्दां चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज सर्वसंगस्य आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज सर्वसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती महाराज सर्वसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबलियर ऋषभ देव भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय उदक चंदन तनलुर पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गार नबाकुले दिन ग्रहित नात्मा दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिध बहुत दुख मेटो जाते में पूजो प्रभाए। ओम ह्रीं 108 फुट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्जुन में शाश्वती अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं यहाँ पर जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान की टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर
आचार्य वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं शाश्वती अयोध्या में यहाँ पर विराजमान आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपाल कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। आज सभी भक्तों को सूची करना है, कल शाश्वती अयोध्या में आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर महाराज के शिष्य उनके द्वारा दीक्षित थे और लगभग 46-47 वर्ष की दीक्षा थी उनकी और 88 वर्ष की आयु थी। पिछले 1 माह से शाश्वती अयोध्या में विराजमान थे, उनकी संलेखना चल रही थी। कल उनका संलेखना पूर्वक विधिवत मंत्र श्रवण करते हुए संपूर्ण संघ के सानिध्य में उनका समाधि मरण कल अपराह्न 11 बजे संपन्न हुआ है। कल उनकी अंत्येष्टि यहाँ पर शाम 5 बजे संपन्न की गई। आज यहाँ पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सर्वप्रथम आरिका स्वर्णमती माता जी श्रद्धांजलि। चलिए, पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदनामती माता जी। जोलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की जय। भव्यात्माओं, आचार्य श्री विपुल सागर महाराज एक वर्तमान के आचार्यों में, मुनियों में सबसे ज्येष्ठ मुनिराज थे और आचार्य थे। कुछ ज्येष्ठता और श्रेष्ठता की मापदंड होते हैं, उन मापदंडों में पूर्ण रूप से खरे उतरे आचार्य विपुल सागर महाराज। सबसे पहले शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जो अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और जहाँ से अजन्मा बनने के लिए उन तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया, वह पावन तीर्थ जहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है। 31 फुट उत्तुंग ऐसे उनके चरण सानिध्य में कल प्रातः ही दर्शन किए थे आचार्य श्री ने सभी मंदिरों के। और शांति सागर महाराज की परंपरा में वर्तमान में जितने भी साधुगण पूरे भारत के अंदर उपलब्ध हैं, एक गण्य ज्ञानमती माता जी को छोड़कर बाकी सब में सबसे ही ज्येष्ठ दीक्षित थे। सन 1976 में उन्होंने मुजफ्फरनगर में दीक्षा ली। आचार्य विपुल सागर महाराज का जन्म टोंक राजस्थान के निकट पलाई ग्राम में सन 1935 में 16 अप्रैल को हुआ, महावीर जयंती के दिन। और आचार्य श्री ने बसंत पंचमी 1976 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के करकमलों से दीक्षा धारण की। बाल ब्रह्मचारी थे और दीर्घ काल से तपस्या कर रहे थे। 47-48 साल की उनकी दीक्षा थी। तो अयोध्या में उनको ये संयोग मिला, बहुत ही खुश होते थे और उनके सेवा करने के लिए उनके ही अनन्य शिष्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज, जिनको विपुल सागर महाराज ने आचार्य पद प्रदान किया था, ऐसे आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज ने दिन रात अहरनिश परिश्रम करके 1 सेकंड भी उनको अचेत अवस्था में कभी नहीं छोड़ा। और कल आश्चर्य हुआ कि पूर्ण सावधानी के साथ भगवान के चरणों को बारंबार हाथ लगा करके नमन किया। और संयोग देखिए कि इस परंपरा की सबसे वरिष्ठ गण्य ज्ञानमती माता का पावन सानिध्य
रहा। और कल हमारे बीच में आचार्य प्रसन्न ऋषि महाराज जी भी सम्मेद शिखर की यात्रा से इंदौर को जाते हुए पधारे ही थे। उनका भी पावन सानिध्य मिला। बहुत ही अच्छे से महामंत्र नमोकार को सुनते हुए आचार्य श्री ने इतने शांत शीतल थे कि कभी कोई तकलीफ नहीं कहते थे। हम लोग पूछते थे कि महाराज जी कोई इच्छा है, कोई तकलीफ है? बोले नहीं, मुझे तो बस मोक्ष की इच्छा है। और मोक्ष की इच्छा करते करते उन्होंने अपने पौद्गलिक शरीर को छोड़ा, शाश्वत तीर्थ अयोध्या से छोड़ा है। निश्चित रूप से अजन्मा बनने की ओर वे अग्रसर हुए हैं। ऐसे आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो साधु जीवन का परम लक्ष्य होता है समाधि मरण, ऐसा समाधि मरण हमको भी प्राप्त हो और हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। जब लोग आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की जय। अब इसके बाद स्वर्णमती माता जी हैं? माइक दो। संघ के सभी साधु विद्यमान रहे। हाँ, अब आरिका स्वर्णमती अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। गुरुभक्त्या वयं साध्य द्वीपदुतैवर्तिनः वंदा मैत्री संख्यो न नवकोटि मुनीश्वरान। जय बोलिए आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जीवन भर साधना करने वाले जब समाधि को प्राप्त करते हैं तो शिखर के ऊपर, तो मंदिर के ऊपर जैसे शिखर चढ़ता है, ऐसे उनके पूरे जीवन की साधना उनके साथ अगले भव में चली जाती है। और वही दृश्य हमने यहाँ पर कल उपस्थित देखा, जब श्री विपुल सागर जी महाराज, जो बहुत प्राचीन काल से दीक्षित थे और इस जैनीचर्यों को इस प्रकार से परिपालन कर रहे थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से समाधि को किया। और उनके जीवन की जो विशेषता मुझे सबसे अधिक प्रभावित जिन्होंने किया, उनकी सरलता, उनकी निरभिमानिता, उनकी निष्कपटता, उनकी निष्कषायता, ये सभी गुण उनके अंदर विद्यमान थे। और उन्हीं गुणों के साथ उन्होंने देवलोक की ओर प्रयाण किया और अपने जीवन का सर्वाधिक सदुपयोग करके उन्होंने जो जीवन का परम लक्ष्य था, चरम लक्ष्य था समाधि का, उसको प्राप्त किया। और जो जीव जीवन भर पुण्य का उपार्जन करते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का परिपालन करते हैं, उनकी समाधि ही निश्चित रूप से बन पाती है। तो हम सब के लिए अनुकरणीय है। ऐसे महान आचार्य श्री विपुल सागर जी के चरणों में मैं बारंबार कोटिशः नमन करती हूँ और यही भावना करती हूँ कि हम सबको भी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी इस मोक्ष मार्ग के ऊपर निरंतर प्रतिक्षण बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल कर सकें। आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज ने जिस प्रकार से निरंतर उन गुरु सेवा करते हुए अपने महान एक आदर्श को उपस्थित किया है, उनके चरणों में भी अत्यंत नतमस्तक हूँ कि आपने जैसी गुरु भक्ति की है, हम सब के लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। और मैं आपके चरणों में भी, यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्य महाराज मुनिराजों के चरणों में बारंबार वंदन ज्ञापित करती हूँ। और पूज्य चंद्रामती माता जी और हम सब की गुरुगणी श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में बारंबार अपनी वंदना ज्ञापित करती हूँ। अब मुनि श्री भरते सागर जी महाराज, भरते सागर महाराज के पास पहुँचाओ।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो परम पूज्य चाचा गुरु शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु विपुल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रसन्न श्री महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य चाय चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के प्रथमा आचार्य श्री शिष्य वीर सागर जी महाराज के आचार्य धर्म सागर जी महाराज, उनके प्रथम शिष्य आचार्य विपुल सागर जी महाराज। कल मेरे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य विपुल सागर जी महाराज की समाधि हुई। मुझे बहुत दुख तो है, पर क्या करूं, गुरुवर तो मेरे सिर से छाया उठा हुआ है। मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रीमती छाया जैन, नांदेड़। सौ छाया राजकुमार काला। छाया जी संघ की शिष्या भक्त हैं और पूरे खूब अच्छे से सेवा करी पंच कल्याणक तक, और अभी कुछ ही दिन के लिए अपने नांदेड़ में गई थी और कल रात में महाराज जी का सुन करके आई हैं। उन्हें दुख है कि हम अपने गुरुदेव का समाधि मरण नहीं देख सके, फिर भी वे सेवा करने में खूब तत्पर रही हैं। इसलिए मैं समझती हूँ पूर्ण संतोष के साथ में छाया जी अब अपने भाव व्यक्त करेंगी। छाया जी। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। गण्य आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता, तारे खुद ही करे आरती, चंद्र गुण है गाता, सृष्टि करे वंदना, गुरु की गूंज रहा जयकारा। आचार्य श्री विपुल सागर जी के चरणों में सतसत नमन हमारा, सतसत नमन हमारा। मेरे आराध्य गुरुवर आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज का संपूर्ण जीवन घोर तपस्या और संघर्ष में रहा है। उनके आचरण में अहिंसा थी, उनके वाणी में त्यागवाद और चिंतन की गहराई थी। वे हमेशा सरल स्वभावी और करुणा के स्रोत से ओतप्रोत रहे हैं। गुरुवर का मेरे प्रति बहुत वात्सल्य और आशीर्वाद रहा है। मैं जब गुरुवर बहुत अस्वस्थ थे और उदयपुर जब मैं पहुंची तो गुरुवर ने मुझे कहा था कि आप मुझे शिखर जी की वंदना करवाओगी। तब मैंने गुरुवर को उदयपुर से निकालकर सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करवाई। बहुत अस्वस्थ थे, ऐसे लग रहा भी नहीं था कि आचार्य श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना कर पाएंगे। पूरे उदयपुर की समाज मेरे विरोध में थी, लेकिन फिर भी मैंने गुरुवर के आदेश से उनको सम्मेद शिखर जी की पूरे महाराष्ट्र में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अकलूज, पुसद, हरसी और परभणी में गुरुवर के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करवाकर गुरुवर को सम्मेद शिखर जी की वंदना करवाई। और गुरुवर उसके बाद सम्मेद शिखर जी की वंदना करते करते आज अयोध्या पहुँचे थे। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आचार्य श्री के समाधि पर नहीं पहुँच पाई। मैंने या तो मेरे सेवा में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए शायद मुझे उनकी समाधि को देखने का प्राप्त नहीं हो पाया। इस बात का मुझे बहुत खेद रहा है। जब जब मैं गुरुवर के दर्शन को आती थी तो गुरुवर मुझे एक ही बात कहते थे, बेटा दर्शन व्यक्ति के जीवन में दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। अपने दया दृष्टि पर विचार करो, पंथवाद पे नहीं। गुरुवर की ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज गुरुवर हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श पे हम चलकर अपने जीवन में ऐसे ही अपने गुणों को आगे बढ़ाते रहे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज के चरणों में मैं और मेरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगी कि हे गुरुवर, आप जहाँ भी रहो अगले भाव में मोक्ष को प्राप्त कर तीर्थंकर पद को प्राप्त करो और मैं आपकी गंधर्व बनकर आपकी दिव्य देशना का रसपान करूँ। नमोस्तु नमोस्तु।
अब आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज, पहले बुलवा लें, आचार्य श्री भद्रभाव सागर महाराज, जिन्होंने जीवन भर उनकी सेवा की है, कई वर्षों से लगातार आचार्य विपुल सागर महाराज की सेवा करते करते आचार्य भद्रभाव सागर महाराज बहुत ही संतुष्ट थे। अब उनके विचार। बोले देवादेव विकराज श्री आदिनाथ भगवान की। शासन नायक महावीर भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की। साधु के जीवन की घटनाएं हमेशा शास्त्र बन जाया करती हैं। आचार्य भगवंत दो भाई और दोनों भाइयों में होड़ लगी थी। जब ग्रस्त में थे तब वो हमेशा कहा करते थे, दोनों भाई मिलकर बैठे, कि कौन पहले दीक्षा लेगा, कौन पहले मोक्ष मार्ग पर जाएगा। एक इनके साथ में पटवारी वहाँ पर रहा करते थे, जैन पटवारी रहा करते थे, नाम तो मुझे उनका याद नहीं है। महाराज जी बताते थे कि हम तीनों के तीनों जब कभी भी स्वाध्याय आदि करते थे और स्वाध्याय के पश्चात में चर्चा होती थी तो तब कहते थे कि कौन पहले जाएगा। तो विपुल सागर जी हमेशा जब कहा करते थे कि मैं तो छोटा हूं, मेरा तो बाद में ही नंबर लगेगा, आप दोनों बड़े हैं तो आपका पहले नंबर लगेगा। लेकिन एक दिन आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए महेंद्र सागर जी महाराज, उनके जो बड़े भाई थे, वो पहुंच गए और पहुंचने के बाद में वहाँ पर उनके दर्शन किए। वो दर्शन करने के बाद में पता नहीं उनके मन में क्या भाव जागे। महेंद्र सागर जी महाराज के मन में तो उन्होंने आचार्य महाराज से कहा कि भगवान आप तो मुझे दीक्षा प्रदान करें। उनके मन के भाव, और महाराज जी ने भी बड़े से हर्ष से उन्हें स्वीकृति दे दी। आचार्य श्री को वहाँ महेंद्र सागर जी महाराज को तो उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा उनकी वहाँ हो गई। क्षुल्लक दीक्षा होकर के संग में रहने लगे और संग में रह करके धर्म साधना की। महावीर जी में जब आचार्य भगवान धर्म सागर जी महाराज को जब आचार्य पद हुआ, शिव सागर जी महाराज जी ने अपने पार्थिव देह शरीर को त्यागा और अपने आचार्य पद को त्यागा था। उसके पश्चात धर्म सागर जी महाराज का आचार्य पद हुआ। उस समय पर उनकी जो दीक्षाएं हुई 13 दीक्षा, उन दीक्षाओं में महाराज की भी वही नंबर था। तो आचार्य विपुल सागर जी महाराज बचे, पटवारी जी भी दीक्षा ले गए, वो भी दोनों महाराज दीक्षा। अभी ये क्या करें। तो एक दिन ऐसे ही महाराज केसलोस देखने के लिए गए थे और केसलोस देखते देखते अचानक उनके मन में भाव जागे कि अब मैं दीक्षा तो नहीं ले पा रहा हूं, तो कम से कम प्रतिमा तो ले लो। तो उन्होंने आचार्य महाराज से धर्म सागर महाराज निवेदन किया कि भगवान मुझे 2 प्रतिमाएं दें। आचार्य महाराज ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दे दिया और प्रतिमा ले ली। वहां से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते ग्रस्त जीवन में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में उनकी एक काकी रहा करती थी। वो काकी कोई सहारा नहीं था, यही सहारे थे और इन्होंने की बदौलत सारा परिवार। तो काकी हमेशा मना करती थी कि नहीं तुम्हारी दीक्षा हम नहीं लेने देंगे। चोरी छुपे एक पोती, जिसको कहते हैं बेटी की बेटी, वो रहा करती थी। तो उससे कहा कि मेरा बेटा मेरा बैग ले जा करके फलानी जगह ले जाना। वो छोटा सा थैला था एक, जो उसमें ले करके वहां पहुंच गए। इस तरीके से महाराज निकल गए और बिना कहे, किसी को बिना बताए
महाराज के पास पहुंच गए। काकी समझ गई कि कहीं नहीं गए होंगे, जाएंगे महाराज के पास गए होंगे। वो भी पीछे पीछे चली आई। पता चला कि जैसे महाराज की दीक्षा होने वाली थी तो आचार्य महाराज ने एक शर्त रख दी थी कि अगर आपको दीक्षा लेना है तो पहले आपकी काकी की परमिशन चाहिए। और लास्ट में फिर परमिशन दे दी। मुजफ्फरनगर में बसंत पंचमी के दिन, बड़ा शुभ दिन, सरस्वती का दिन जिसको कहते हैं, उस दिन उनकी दीक्षा हुई और बड़े दीक्षा के साथ में बहुत साहस रहे। कहते हैं कि वो अपने जीवन भर जब तक गुरु थे, गुरु के चरण सानिध्य में रहे, गुरु को नहीं छोड़ा। गुरु जो आज्ञा करते थे वह वहीं रहते थे और हमेशा गुरु के सानिध्य में रह करके अपना जीवन यापन करते करते बीच में महेंद्र सागर महाराज जी की समाधि हो गई थी। किसी कारणवशात उन्हें कुछ रोग हो गया था। बड़े आनंद के साथ, जैसे विपुल सागर जी महाराज जी ने अपनी समाधि की घोषणा नहीं की, उन्होंने भी नहीं की। अंत में आचार्य भगवंत धर्म सागर जी महाराज से आलोचना आदि करके कहते हैं उदयपुर के अंदर में सबसे उत्कृष्ट समाधि आरिका विशुद्धमती माता जी का संघ था। और भी वहां पर संघ, आचार्यों के संघ, अजित सागर जी महाराज आगे संघ आ गया था और आने के बाद में उनकी संलेखना को संभाला। कहते अंत समय बड़ा उत्कृष्ट हुआ करता है। जैसे लोग कहते हैं कि उनकी सेवा ऐसे बिल्कुल एक सेकंड उन्हें नहीं छोड़ा। भाई का मोह नहीं, एक मेरा बड़ा अग्रज मुनि है और मोक्ष मार्ग पर बड़ा है। तो उन्होंने कहा, एक दिन ऐसे ही दोनों की चर्चा चल रही थी। महाराज जी ने बताया कि भाई अब तू तो जा रहा है छोड़ करके, अब इतने दिन थोड़ा बहुत घर पानी वगैरह ले ले। बोले इस शरीर को किसने देखा है, पता नहीं, अगर मैं पानी लेते लेते चला गया तो मेरा जिंदगी भर की साधना ऐसी की ऐसी चली जाएगी। मैं पानी वगैरह कुछ लेने वाला नहीं हूं। और कहते हैं रात्रि में उन्हें टट्टी पे जैसे कहते हैं दस्त लगे, पेट खराब हुआ, पूरा जो कुछ मल था उन्होंने सब कुछ पेट से बाहर निकाल दिया। और निकालने के पश्चात आवाज क्यों बंद कर रहे हैं, आवाज पेट से निकालने के बाद में उन्होंने जब निकाला और अपने बिल्कुल निष्प्रंत हो गए और फिर अपने ध्यान अवस्था में बैठ गए। देखिए शांति सागर महाराज की परंपरा के साधुओं की विशेषता देखी गई। जैसे जैसे पट्टे पर बैठे, उन्होंने कभी अपने प्रचार प्रसार या घोषणाओं के साथ में नहीं रहे। धर्म सागर जी महाराज ने कब समाधि ले ली किसी संघ को भी पता नहीं था। सलेखना उन्होंने पहले ले ली थी। स्रोत सागर जी महाराज जी जो हुए, स्रोत सागर जी महाराज जी ने पहले से सलेखना ले रखी थी। इसीलिए जब आचार्य पद देने की बात आई धर्म सागर जी महाराज समाधि होने के बाद में, तब पता चला कि उन्होंने तो 1 साल और बचा है, मुझे इस आचार्य पद दे करके क्या फायदा है। उन्होंने पिछी कमंडल सहित अजित सागर जी महाराज के पास पहुंचा दिया गया। ये घटना मुझे नहीं, गुरु महाराज से मुझे जो मिली मैं जो आपको बता रहा हूं। तो ऐसे गुरुओं की सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक समाधि और कराई थी 2014 के अंदर में। मुनि श्री रवि सागर जी महाराज की, रठौड़ा के रहने वाले थे उदयपुर के पास में। तो उन्होंने इतनी उत्कृष्ट समाधि, रात्रि का समय था, 9 बजे सब लोग चले गए थे, 9:30 बजे के लगभग बाकी के महाराज अकेले विपुल सागर जी महाराज और रवि सागर जी महाराज दोनों वृद्ध ऐसे ही नमोकार मंत्र सुनते सुनते जिनकी समाधि हुई, इन्होंने अपने सब कुछ त्याग दिया, संस्तर भी त्याग दिया था। ऐसे ही रवि सागर जी महाराज पाटे पर सोए हुए थे, 9:30 बजे 10 बजे के लगभग की बात है। उनके अंदर से उन्हें बेचैन समझ में आ गया। विपुल सागर जी महाराज को बहुत कुछ समझता था लेकिन बताते किसी को नहीं थे। समझता बहुत कुछ था, वो कुछ देख लेते थे, भगवान जाने उनको क्या था और क्या नहीं था। गुरुओं का आशीर्वाद था, उन्हें सब कुछ दिख जाता, समझ लेते थे। और जब कभी बोलते थे तो 1 शब्द 2 शब्द 4 शब्दों में ही वो सारी बात समझा दिया करते थे कि ये ऐसा है। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और शास्त्रों के स्वाध्याय के बारे में तो क्या कहें उन्हें। प्रथमान योग के तो बिल्कुल प्रखंड विद्वान थे। कहीं से भी किसी भी पेज नंबर से कुछ भी पूछ लो उनसे। द्रव्यान योग के आला पद्धति आदि जो हैं उन्हें इस तरीके से, और 24 ठाना तो ऐसे उंगलियों पे लगा देते थे। बोले महाराज जी क्या
तो बोले मुझे पहले नहीं आता था। बोले हाँ मैं बता। तो उन्होंने इतनी उंगलियों पे वैसे 24 थाना को लगा करके कुछ मिनटों के अंदर में वह 24 थाना का पूरा आपको विश्लेषण दे दिया करते थे। तो इतना आसान और सरलता से कि वास्तविकता में उस गणित का वास्तविक कहा जाता था। ऐसे आचार्य जिनका हस्त हमारे सिर पर रहा सेवा करने का, उन्होंने हमें मौका दिया। अनेक साधुओं ने उनके पास में पत्र भेजे या उनसे संपर्क किया, लेकिन महाराज ने किसी को संपर्क नहीं दिया। उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद शायद हमारे जीवन में रहा होगा। कई साधुओं ने तो महाराज से झूठा पत्र लिखवा लिया हमें आचार्य बनने के लिए। मैं कहता हूँ महाराज से पूछा गया कि महाराज आपने ये पत्र लिखा। बोले मैं तो कहीं वृद्ध था, अगर ऐसी ही बात थी तो सेवा करने के लिए वो शिखर जी काय के लिए भागा। आज अपने आप कहते हैं वीर सेवा करना है तो ऐसी सेवा करो। आचार्य शांति सागर जी के पास में एक छुल्लक जी रहा करते थे। शांति सागर जी महाराज जी की इतनी अच्छी सेवा करी, अंत तक वह उन्हें नहीं छोड़े और वही वास्तविकता प्रेरणा का पात्र बना। वास्तविकता में उनके जीवन की घटनाएं कई ऐसी स्मरणीय हैं। आज भी ऐसा लग रहा था कि महाराज अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब तो कुछ संदेश देंगे, अब तो कुछ उठेंगे। अब नींद खुली रात भर, बस वो मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था। एक दूसरे को मुस्कान और एक दूसरे की भाषा को समझना, यही जीवन का सार था। आचार्य महाराज बहुत कम बोलते थे और बोलने के पश्चात उनकी भाषा को समझ लेना, उनके मुख से ही समझना, उनके शरीर की रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता था। और मैं देखो माता जी जब कभी पहुंच जाती थी, जब भी देखा बड़े आनंदित हो जाते थे, बड़े प्रफुल्लित हो जाते थे कि हाँ कोई तो मिलने आया है और कोई इतना बड़ा साधु, इतनी बड़ी साध्वी प्राचीन आचार्य भगवंत वीर सागर महाराज से दीक्षित, हमारी परंपरा की नायिका वास्तविकता दीक्षित आचार्य महाराज के पास जब आती थी, चर्चा करती थी, महाराज सावधान हो, महाराज कैसे हो महाराज, थोड़े से शब्दों में बड़े आनंद के साथ में उन्हें आंसर दे दिया करते थे। चंद्रामती माता जी जब स्वाध्याय सुनाने जाती थी तो उन्हें तो बड़ा आगे बेटी हाथ कर आशीर्वाद, दोनों हाथ से इतने तरीके से उन्हें प्रसन्नता से, और सारे संघ के लिए भी उनका आशीर्वाद हमेशा, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, परिचित रहे अपरिचित रहे, बस एक बार नजर से देख लेते थे तो उसके लिए अपने हृदय से आशीर्वाद हमेशा हाथ उठ जाया करते। कोई भी काम कर रहे, पढ़ रहे हो तब भी अगर पढ़ते पढ़ते कोई देख लिया, अगर आ गया कोई ना जोर से नमोस्तु कर दिया, महाराज नमोस्तु, बस आशीर्वाद दे दिए। बड़े प्रेम से ये वात्सल्य उनका रहा करता था। जीवन की यात्राएं, वहां जब दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद 10-12 साल करीबन धर्म सागर जी महाराज के पास रहे और वहां से पश्चात वह आचार्य भगवान तो आगे चले, और चलते हुए हमें आगे कभी अब चर्चा मिलेगी तो हम चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि हमारे भगवान हमारे बीच से नहीं गए हैं, देह परिवर्तन अवश्य किया है, लेकिन वो देह परिवर्तन के साथ में आज भी हम उनकी भक्ति करते हैं तो उनका आशीर्वाद उस हमेशा बरसते रहता है, हमारे जीवन में मिलता रहे। हम तो यही कहेंगे कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने शांति परिणाम के साथ में शांतिता से इतनी वेदना रह करके भी आपने जब कुछ नहीं कहा, आपने उसे बिल्कुल सरलता से आत्मा का ध्यान करते हुए, नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए, भक्तियों को पाठ करते हुए, बिल्कुल किसी भी प्रकार का, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हे गुरुदेव, जन्म जन्म में तेरी सेवा करने का सौभाग्य मिले, यही मेरी भावना है। जिस प्रकार से आपने उस शरीर को शांतता से अपने उस मोक्षता को प्राप्त किया है, उस
परम पद को पाने के लिए आप अग्रसर हुए हो, वह पद हमें मिलता रहे। जब कभी भी महाराज से चर्चा होती थी, महाराज हमें भी ले चलोगे, तो उन्हें कहते नहीं, अभी नहीं, जब आपका समय आ जाएगा तब हम आपको अपने पास बुला लेंगे। जब समय आ जाएगा तब हम आपके पास अपने पास बुला लेंगे। जब वो मुनि महाराज थे तब भी मुझे अपने साथ बुलाते नहीं थे। जब तक नहीं बुलाया, कब तक? जब तक वो अस्वस्थ नहीं हो गए, जब तक वो अब चलना फिरना उनका बंद हो गया था, अब उन्हें उठना बैठना नहीं हो पा रहा था, तब उन्होंने संदेशा कहा कि अब बेटा तुम्हारी मुझे जरूरत है। जब तक तो कहे धर्म प्रभाव ना करो, जाओ बाहर अच्छे अच्छे श्रम प्रभाव ना करो, पंच कल्याणक आदि करो, जो भी हो सके, जहाँ तक हो सके भगवान की प्रभावना करते रहना, भक्ति करते रहो। वहीं से वह आशीर्वाद है मेरा, मेरे पास क्या करो, मैं तभी चलता फिरता हूँ। तैसे गुरुओं के चरणों में हमारा भावांजलि, हम क्या दें, उन्हें क्या पुष्पांजलि अर्पित करें। हम तो बस यही भावना भाते हैं कि जहाँ भी जिस अवस्था में भी उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके जिस पद को भी पाया है, वहाँ पर रह कर के भी जिस प्रकार से आपने मुनि पद में रह कर के धर्म प्रभावना की, धर्म की आराधना की, उसी प्रकार से आप वहाँ भी रह कर के पंच कल्याणक आदियों में, भगवान के जन्म कल्याणक आदियों में जा कर के वह सब अपने पद को संभालें और वह प्रभावना करते रहें। इन्हीं भावों के साथ हे गुरुदेव आपके चरणों में पुनि पुनि नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य प्रसन्न ऋषि जी महाराज। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य सांसंग जी महामुनिराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सीमंद सागर जी महामुनिराज की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री कुशाग्र महामुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, माताओं, सुशील बहनाओं, जब भी हम सब घर छोड़कर संन्यास को धारण करते हैं तो उस समय एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा आत्म कल्याण करना है, आत्म उन्नति की ओर जाना है। तो उसमें ज्ञान ध्यान में रक्त रहते हुए, अपने आप को त्याग तपस्या में लीन करते हुए साधना में रत हो जाते हैं। एक ही उद्देश्य है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो इस साधना में इतनी साधना करते करते इतने लीन हो जाते हैं। और हमारे बीच में आचार्य विपुल सागर मुनिराज, आचार्य भगवंत, मुझे 10 साल पहले कारंजा से वो निकले और हम भामदेवी से हम निकले थे। इनके बीच हमको इनका दर्शन हुआ, नाम काफ़ी सुना था। और जब देखो 23 साल के बाद मैं सीकर जी से, इंदौर से सीकर जी आया। सीकर जी से पहली बार मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अयोध्या आया शाश्वत भूमि पर। और कल मुझे आचार्य भगवान का स्वास्थ्य देखा तो कुछ लगा कि अस्वस्थ रहे और उनकी समाधि मरण हो गया। देखो कितने भद्र परिणामों से और इतने शांत परिणामों के साथ समाधि मरण होना बहुत कम लोगों का होता है। मैंने कम से कम 35 समाधियाँ करा चुका हूँ और इतनी समाधियाँ मैंने देखी, कराई भी है। और इन साधु के विपुल सागर महाराज की समाधि देखी, इतने परिणाम निर्मल, सर चेहरे पे किसी प्रकार की सल भी नहीं और किसी प्रकार की मन में विकल्पता नहीं। तो ये होता है हमारे साधना का फल। बोले अंत भला तो सब भला। हम सारे जितने सब जीवन में जितना कष्ट कर लेते, कितने परिश्रम कर लेते, कितनी साधना कर लेते हैं, तो उसका फल कब मिलेगा? जब हमारी समाधि का समय निकट आता है, जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा समय निकट आने के बाद हमारे परिणाम कैसे होते। इतने निर्मल परिणामों के साथ उनकी समाधि मरण हो गया और इतने साधु संत के साथ में, और प्रमुख गणन्यारी का ज्ञानमती माता जी। देखो हम तो सब आज के नए नए हैं, परंतु हमारी ज्ञानमती माता जी, विपुल सागर महाराज जी, ये प्राचीन प्रतिमा है। हम तो क्या आज के हैं। तो
इतने महान साध्वी के सानिध्य में, साधु के सानिध्य में संलेखना समाधि मरण पूर्वक मरण होना बहुत पुण्यतम की बात होती है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जैसे आपने अपनी समाधि साध ली है, बस जब भी हो हमारी समाधि हो उस समय ऐसे साधु संत का सानिध्य मिले कि हम अपने प्राणों को नमोकार मंत्र सुनते हुए हमारे प्राणों का विसर्जन करें। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और ज्ञानमती माता जी से मिला, पहले भी मिला था, बहुत अपनत्व लगा। और जैसे बच्चा अपने माँ के पास आया है ऐसा स्नेह हमें हमेशा मिलता रहे, यही भावना करता हूँ। बोले शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जो है 9 बार नमोकार मंत्र जप करके आचार्य श्री के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बोलो नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं